देखिए पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो ये इन सेंटर के बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी, इसकी इन रेडियस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इन रेडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था उसके अंदर। और अब जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में, ठीक है, सरकम सेंटर के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सरकम सेंटर क्या होता है भाई। सरकम सेंटर आपको देखो मैं डेफिनेशन याद करवाने बजाय समझा देता हूँ, समझ में इजीली आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये A, ये B और ये C। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे वाले का ये हमने ड्रॉ कर दिया भाई, ठीक है। 90 डिग्री का यानी कि एंगल, ये दिखाने के लिए चारों तरफ ही 90 के, इधर भी 90 के रहेंगे। इस लाइन का मान लीजिए हमने ये कर दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का, यानी कि इस साइड का तो ये हो गया, इस साइड का ये हो गया और इस साइड का ये होगा परपेंडिकुलर। ये जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इन सेंटर में और सरकम सेंटर में फर्क क्या होता है, सरकम सेंटर में जो हमारा सर्कल था वो एंगल का, उसमें क्या था, एंगल का बाइसेक्टर था भाई। जैसे ये हमारे पास एक एंगल था, ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है, यहां से ये आ गया था और यहां से हमारा ये आ गया था। तो ये जो पॉइंट था यहां से हमें क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे, तो सर्कल ऐसे मिल जाता था हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, इन सेंटर का। सरकम सेंटर में क्या होता है, जब हम लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब यहां से अब सर्कल हमें जो ड्रॉ करना होगा वो सर्कल क्या होगा, इसके बाहर की तरफ से ड्रॉ होगा भाई, ठीक है। यानी कि जो सर्कल आएगा ना वो बाहर की तरफ से आएगा ऐसे, ठीक है भाई, यानी जो सर्कल आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ से हमारा ड्रॉ होगा। इनमें ये फर्क है, इसमें अंदर था और इसमें बाहर होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। पीछे वाले में हमने इन रेडियस पढ़ी थी। इन रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास था एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन, भाई ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, ये हमारे पास था। अगर मैं इसकी बात करूं सरकम सेंटर की, इसकी सरकम रेडियस कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सरकम रेडियस। और वो हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सरकम रेडियस निकालने का एक इजी सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, उसकी साइड A, B और C है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड की मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए एक स्केलेन ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी साइड है 3, 4 और 6 लगा लीजिए, ये है, ठीक है। इसका हमें निकालनी है सरकम रेडियस कितनी होगी। तो हम क्या बताएंगे, देखिए 3, 4, 6 है हमारे पास, 3, 4, 6 आ गया, तो तीनों की गुणा करो, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता होगा इसका एरिया निकालते कैसे हैं भाई। इसका एरिया निकालने का हमारे पास कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं हम। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। s की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों का सम अपॉन 2, 6 + 4 10, 10 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 13 हो गया, 13 हो गया ना। 13/2 कितना हो, 13/2 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ
13/2 इंटू 13/2 माइनस 3 इंटू 13/2 माइनस 4 इंटू 13/2 माइनस 6। इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और इसको मतलब कि सोल्व करने के बाद में जो कटे जैसे इससे कैंसिल हो रहा है, अब इसमें भी हो सकता है कुछ कॉमन बाहर आ जाए, नहीं तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इसकी सरकम रेडियस हो जाएगी भाई। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन राइट एंगल के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आप क्या करोगे। कुछ नहीं करना, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 3 है, एक साइड 4 है और हाइपोटेन्यूज उसका 5 है। ठीक है, तो जो ये होते हैं ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसमें जो सरकम रेडियस होती है यानी सरकम सेंटर जो होता है वो उसकी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। किसका होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो उसका अगर हमसे कोई पूछे सरकम रेडियस कितनी होगी, तो भाई 5 को 2 से भाग कर दो, यानी कि हाइपोटेन्यूज का क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे डायरेक्ट। अब कोई ये कहे कि ना मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा, अगर इससे करेंगे तो कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। अब इस फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या सही है नहीं है। तो तीनों साइड की मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 × 5 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 4 है, हाइट 3 है, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया नीचे, 6 आ गया भाई। 4 से 4 कट गया, 3 से 2 पेज कट गया, तो 5/2 आ गया। 5/2 कितना होता है, 2.5 ही होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया इसका सरकम रेडियस का। अब इसमें कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, आपसे मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको सीधा सीधा पैरामीटर दे देगा। देखो, इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल है ट्राइंगल, कैसी है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 27, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर जो सर्कल है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये तो ये किस में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पिछले जो हमारा जो आया था ना इन रेडियस वाला, उससे पूछा गया। जैसे कि ये एक 27 इसका पैरामीटर है, पैरामीटर 27 है, तो हर साइड कितनी हो जाएगी, 9 9 हो जाएगी ना। अब इसका हमें पहले क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, क्योंकि रेडियस पता होगी तभी तो हम एरिया ऑफ सर्कल हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मान लीजिए ये हमारे पास वो है, मैंने कहा इंस्क्राइब्ड इन इट, ये एक वर्ड है, इसके अंदर जो सर्कल बना है ना उसका एरिया निकालना है। तो अंदर जो बनेगा, तो अंदर तो यही तो बनेगा, और अंदर अगर ये बना है हमारा, उसकी रेडियस है भाई। रेडियस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था, रेडियस निकालने का। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, इन रेडियस का होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 और नीचे क्या था, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पैरामीटर 27 है, सेमी कितना होगा, 27 को 2 से भाग दे, 2 आधा हो जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 81 मल्टीप्लाई √3/4 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 27 हमारा नीचे रह जाएगा। 27 से कट गया 3 के ऊपर, 2 से कट गया 2 के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2। ये क्या आ गया, उसका रेडियस आ गई। रेडियस आ गई तो एरिया निकाल सकते हो सर्कल का, एरिया इज इक्वल टू πr²। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई r² मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा 2। 2 से 11 पे कट गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करके अपोन में 7 लिख दो, ये हमारा एरिया आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो आप देख लीजिए, क्योंकि कई सबसे ज्यादा बार अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वही है इसमें, इस टॉपिक के अंदर। इसमें आपसे ये पूछ लेगा कि भाई रेशियो आपसे पूछ लेगा कि सरकम सर्कल की रेडियस, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल लगा लीजिए, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल,
ठीक है, सरकम सर्कल रेशियो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इनका पूछ लेगा आपसे रेशियो क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आ गई ना तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ इन सर्कल, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एक, चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस लेके कर लेते हैं, ठीक है। उसमें केस देगा आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हमें बताना। तो एक बात बताओ, मैंने अभी भी बताया था आपको, इन सर्कल का बताया था और ये सरकम सर्कल है, ठीक है, सरकम सर्कल है। तो सरकम सर्कल का और इन सर्कल का तो देखिए ये होता है कि भाई एरिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3/4/s मल्टीप्लाई स्क्वायर, और सेमी पेरीमीटर कितना होता है उसका, पेरीमीटर 3 होता है, तो सेमी पेरीमीटर को 2 से भाग कर दो, ये आ गया हमारे पास। रेडियस कितनी हो जाएगी, √3/4, और साथ में कितना है a स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका 2 ऊपर चला जाएगा और 3 ये नीचे आ जाएगा भाई, क्योंकि डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 2 से 2 पे कट गया, ये a से a पे कट गया तो a आ गया। तो इसका कितना है ऊपर देखिए, ये 3 है, अगर हम इसको काटेंगे तो नीचे आ जाएगा भाई, नीचे कितना आ जाएगा a/2√3, ये क्या आ गया इसका रेडियस आ गई भाई, ठीक है, लिख लो कितनी आई, a/2√3, ये तो आ गई इन सर्कल की रेडियस। अब हम सरकम सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं भाई। सरकम सर्कल की रेडियस अभी हमने निकाल ली थी, क्या होती है भाई, तीनों साइड देखो सेम होंगी इसमें, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। अभी a स्क्वायर से 2 a कैंसिल हो जाएंगे, 4 से मेरा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a/√3 बच गया, ये बच गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना, देखो a/√3 रेशियो a/2√3। अब देखो a से तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 आ गया भाई, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो देखिए 1/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम ले लूंगा इनका, एलसीएम 2 आ गया ना, 2 2 1 ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। या मैं एक काम सीधे सीधे करो, 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से उधर भी 2 से, तो 2/1 आ गया हमारे पास। 2/1 आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 2, ठीक है, और रेशियो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया भाई, ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो भाई ये तो हमारे पास था। अब एक चीज बची इसमें लास्ट, वो सिर्फ आप समझ लीजिए, उसका सिर्फ कई बार उसकी डेफिनेशन सीधी सीधी पूछ ली जाती है, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, अब ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये एल्टीट्यूड, यानी कि एक ट्राइंगल की एल्टीट्यूड, एक ट्राइंगल हमने एल्टीट्यूड यहाँ सामने वाली साइड के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक यहां से हमने ड्रॉ कर दिया, ये जो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, एल्टीट्यूड जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। अब एक कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या कोई ऐसे ट्राइंगल, क्या किसी ट्राइंगल की जो हाइट है जरूरी है उसके बाहर अंदर ही हो, बाहर हो सकती है नहीं हो सकती है भाई। मान लीजिए ये ट्राइंगल हमारे पास, इसकी हाइट देखो, हाइट क्या होती है, इसकी ऊंचाई है भाई, ऊंचाई इसकी मैक्सिमम यही तो होगी ना। तो क्या जरूरी है कि किसी ट्राइंगल की जो हाइट है वो उसके अंदर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ट्राइंगल ये है, इस शेप की है, तो इसकी हाइट क्या होगी भाई, हाइट तो यही तो होगी, और इसकी हाइट कहाँ है, बाहर की साइड है इसके, ठीक है ना भाई, इसकी कहाँ है, इसके बाहर की साइड है। तो कुछ एक केस ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो आउटर ऑफ किसके होती है, ट्राइंगल के बाहर में होती है, यानी कि ट्राइंगल के बाहर की साइड में होती है। तो ये कुछ एक केस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की मेंसुरेशन की इसकी वीडियो थी, इसमें हमने ज्योमेट्री भी डिस्कस की है मेंसुरेशन के साथ साथ। और देखिए मैं आपको कहूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, रोम्ब ये निकालो, ये तो फॉर्मूले बेस्ड हैं, फॉर्मूले आपको बता देंगे, आप निकाल सकते हो आराम से। लेकिन डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल नहीं पूछा जाता कहीं भी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ वो क्या होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मोल्ड करके आते हैं, तो आप
बेहतर होगा ये है कि फोकस करें, इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी जल्दी है।